हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो ये जो है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 है और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आप अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध कितना है। यानी कि 1000 वाट ये है पावर दिया हुआ है, उसके बाद 230 वोल्ट ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो उसका प्रतिरोध कितना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 52.9 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुपात धारा घनत्व कहा जाता है। यानी कि कौन सा अनुपात को धारा घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई अपॉन ए। आई अपॉन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आई करंट अपॉन एरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दिए गए परिपथ में धारा है। दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ का समतुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 ओम और धारा इक्वल टू होता है V अपॉन आर। तो 4.8 अपॉन 2.4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको आप इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है जो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है, यह वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक भुजा द्वारा मिलने वाले कोने के पार प्रतिरोध क्या है। तो यानी कि एक रॉड का प्रतिरोध है 1 ओम, यह वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। तो इसके एक भुजा द्वारा मिलने वाले कोने के पार प्रतिरोध यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा प्रतिरोध। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3/16 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 220 वोल्ट पर 40, 60 और 100 वाट के 3 बल्ब हैं, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। तो जिसकी सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगी यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा जिसका पावर होगा उसका सबसे कम प्रतिरोध होगा, यानी कि 100 वाट वाले बल्ब की सबसे कम प्रतिरोध होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक 4 किलोवाट का बॉयलर 2 घंटे प्रतिदिन उपयुक्त किया जाता है, 30 दिन में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान होगा, यानी कि 4 किलोवाट है और हर दिन 2 घंटे चलता है, यानी कि एक दिन में हो गया 8 किलोवाट आवर हो गया, 8 किलोवाट एक दिन में हो गया, ठीक है। तो 30 दिन तो 8 × 24 यानी कि 240 यूनिट हो जाएगा। किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट या 1 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक 836 वाट का हीटर 1 लीटर पानी 10 डिग्री से 40 डिग्री तक गर्म करने के लिए समय लेगा, यानी कि कितना समय लेगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150 सेकेंड वो लेगा 10 डिग्री से 40 डिग्री तक गर्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कह रहा है 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 99% पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2011 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, यानी कि जब स्वस्थ मनुष्य है तो उसका विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, उसके बॉडी का विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 50,000 ओम इसका राइट आंसर होगा। और जब मनुष्य गीला होता है यानी कि उसका बॉडी भीगा हुआ होता है तो उसका 1000 ओम उसका विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो दोनों आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो 10 एम्पियर की धारा है एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो आप फॉर्मूला पे पुट करके इसको निकाल सकते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1500 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन 10 एम्पियर है तो 10 सेकेंड यानी कि 100 हो गया, 100 × 15 हो गया
1500 जूल। इसका राइट आंसर 2012 एनुअल एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2800 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और के 2015-2016 एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा विद्युत प्रतिबद्ध की शक्ति है, यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के पावर का जो है फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा। तो यानी कि P = हो जाएगा V²/R, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि V²/R। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर आवर जो है ये किसका मात्रक है। एम्पियर मतलब करंट और आवर मतलब घंटा, यानी कि करेंट और क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे IT होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेश का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। तो यहाँ पे आपको एक परिपथ दिया गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 माइक्रो कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 माइक्रो कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यानी कि सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ, इनमें से कौन सा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम है। चलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया परिपथ εI = 10 वोल्ट, ε2 = 6 वोल्ट दोनों सेल या बैटरी का EMF है तथा R1 = 2 ओम, R2 = 1 ओम इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। C और D के बीच के सेल का विभवांतर होगा, यानी कि C और D के बीच का जो है सेल का विभवांतर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 वोल्ट से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है वेट स्टोन सेतु से तुलना करता है, यानी कि वेट स्टोन जो ब्रिज होता है उससे किस चीज़ का तुलना किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है, ठीक है। अगर आपको 3 प्रतिरोध दिया हुआ है तो आप उससे चौथा प्रतिरोध निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला मोबिलिटी का SI इकाई है, यानी कि SI मात्रक जो है मोबिलिटी का क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्पियर मीटर अपॉन न्यूटन। एम्पियर मीटर बटे न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017-2016 में पूछा जा चुका है। कह रहा है विद्युत वाहक बल यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की विमा है। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान देंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस का बीमा होगा वही विद्युत वाहक बल का भी बीमा होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ml² T−3 I−1, यानी कि ml पे पावर 2 T पे पावर -3 I पे पावर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रानुसार G से कोई धारा नहीं जा रही है तो E का मान क्या होगा। यानी कि इस G से कोई भी धारा नहीं जा रही है तो E का मान इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.2 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि E1 R2 + E2 R1 अपॉन R1 + R2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है या व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में किस चीज़ का यूज़ किया था तो वो नाइक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम का यूज़ किया था। नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु हुआ है, निकल क्रोमियम इसमें मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट है शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। शोषित जो है वो विद्युत ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है शोषित विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कह रहा है वेट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने देख चुका था इस क्वेश्चन को। तो वेट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो इससे उच्च प्रतिरोध मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाए गए नेटवर्क की सेल वाली शाखा में विद्युत प्रवाहित धारा आई का मान होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये फिगर, तो इससे अगर आप निकालेंगे तो आई का मान इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.2 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्न में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम है, सेल में जाती ही धारा होगी। तो आप अगर सबको 1 ओम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद धारा निकालेंगे आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि इस इतना बटे इसका समतुल्य प्रतिरोध जो भी आएगा उसको अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 ओम, यानी कि इस सभी मिल करके 4 ओम ही होगा, 4 ओम होगा, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई विभव मापी है उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो इसमें से क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी लंबाई को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि इसकी अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट आवर मात्रक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जो है वो किलोवाट आवर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम का तार का बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.005 ओम से कम इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता हो तो सेल का विभवांतर होगा। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हैं। 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻19 या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 6.25 गुना 10⁻18, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो होगा, यानी कि 60 वाट का और एक 40 वाट का बल्ब अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, उसके बाद फर्स्ट है 60 वाला, और सेकंड नंबर ऑप्शन है 40 वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा। सी है दोनों एक तरह प्रकाशित होगा, सिर्फ 60 वाला बल्ब प्रकाशित होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 3 का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।